कार्तिक मासे कृष्णपक्षे कृष्णाय तर्हि अमुकगोत्रस्य अमुक मानसिंह सर्वसर्माणां श्रीसिद्धे कामना ज्ञात अच्छा मंदिर है बहुत बढ़िया। कैसे है सब? ड्राइंग करेंगे आगे में क्या करना है? राजस्थान से जय सर शुभकामनाएं मनमोहन सिंह वहाँ तो बहुत सारे होम स्टे खुल गए हैं। जैन सर आप लोगों को सबको मिल गया? इनको तो मिल गया। अच्छा कितने साल की हो गई सेवा? सर अभी तो सभी 3 साल 16 साल कहाँ कर लिया? मैंने सर यूपी में किया, अरुणाचल में किया, अपनी जिंदगी 2 साल हो गए। कुछ लोग नहीं है तो कभी हमारा रिसेंट आते तो नहीं बहुत अच्छा शुभकामनाएं आते हैं। थैंक यू सर। सर के
अना लेके आओ। आ जाओ आप लोग। उपस्थित जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी, सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अत्यंत उत्साहित एवं गर्वान्वित महसूस करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आज दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी सीमा प्रबंधन एवं राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति सत्यनिष्ठा एवं लगन से अपने विभिन्न आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कार्य विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों विशेषकर उत्तराखंड पुलिस के साथ अंकुश लगा रहे हैं। मित्रवत राष्ट्र नेपाल के साथ रोटी और बेटी के रिश्ते का मान रखते हुए भय मुक्त जीवन यापन के माहौल का सफल निर्माण सशस्त्र सीमा बल के जवान कर रहे हैं और अपने सीमा विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां जैसे मुफ्त मानव एवं पशु चिकित्सा शिविर, महिलाओं को रोजगार, खेलों को बढ़ावा, सीमावर्ती क्षेत्रों के उत्पाद जैसे दूध, सब्जी, फल, पेय या जैसे पौधारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान में भी प्रतिभाग कर उनके दिल और दिमाग एवं विश्वास को जीतने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपदाओं तथा कठिन परिस्थितियों में भी जनता की सहायता प्राप्त होता है तथा सकारात्मक समन्वय के साथ कर्तव्य निर्वहन में परस्पर भागीदारी की जिम्मेवारी को भी हम एक साथ अगले पर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जय हिंद। जय हिंद। आज सभी हमारे रक्षा बलों के जवानों के साथ और हमारे अधिकारियों के साथ आज दीपावली के शुभ अवसर पर दीपावली के शुभ अवसर पर आईजी एसएसपी श्री अमित कुमार जी, डीआईजी श्री अनिल कुमार शर्मा जी, कमांडेंट एसएसबी मनोज कुमार जी, डिप्टी कमांडेंट एवं सेनापति जी हमारे श्री जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंपावत श्री नवनीत पांडे जी, पुलिस अधीक्षक एसपी चंपावत अजय गणपति एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी विभिन्न फोर्स के सभी हमारे वीर जवानों, मैं सबसे पहले तो आप सब जो माँ भारती की रक्षा में, माँ भारती की सुरक्षा में सातों दिन 24 घंटे डटे रहने वाले सभी हमारे वीर जवानों को, सभी अधिकारियों को मैं दीपावली की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दीपों का पर्व आप सबके लिए निश्चित रूप से सुख समृद्धि लेकर आए और भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहे। और इस बार की जो दीपावली है, इस बार की दीपावली हम सब लोगों के लिए भी खास है। एक लंबे समय से हम सब लोग ये प्रतीक्षा कर रहे थे
कि जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे वहाँ पर उनका भव्य महल बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और 500 सालों के बाद ये पहली दिवाली है कि प्रभु श्री राम अपने महल में इस बार दीपावली मना रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए विशेष दीपावली है। साथियों, एक ऐसा पर्व है जब हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ दीपावली मनाना चाहता है, परंतु ऐसे दिन भी हमारे जो फोर्स के लोग हैं, सेना के लोग हैं, देश के जो सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, समाज की रक्षा के लिए काम करते हैं, विभिन्न हमारे सशस्त्र बलों में काम करते हैं और पूरे जोश के साथ डटे रहते हैं। और घर से दूर होने के बावजूद भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर, जब मैं अभी पूछ रहा था, कोई जम्मू से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, देश के अनेक स्थानों से, कोई दिल्ली से है, उत्तर प्रदेश से है, पूरे भारत के अनेक स्थानों से आप सब लोग अपने घर से दूर होने के बाद भी आपका जो जोश है, आपका जो जज्बा है, वो निश्चित रूप से हम सबके भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार करता है। और मैं आप सबके द्वारा जो देश के लिए इस प्रकार की सेवा दी जाती है और इस अटूट संकल्प को मैं नमन करता हूँ। आज एसएसबी, बीआरओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सहित सभी को देखकर, सभी हमारे सुरक्षा बलों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथियों, मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूँ, मेरे पिताजी भी एक सैनिक थे और सेना के माहौल में पले बड़े होने के कारण मैं भली भांति समझता हूँ कि किस प्रकार से जो सुरक्षा बलों में हो या सेना में काम करते हैं, उनके लिए देश रक्षा से बड़ा कोई काम नहीं होता है। सबसे बड़ा काम देश की रक्षा होता है। और एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैंने ये अनुभव किया कि ये फोर्सों में आना, अपनी सेवाएं देना, ये केवल मात्र एक प्रोफेशन नहीं होता है, बल्कि इसमें एक इमोशन भी जुड़ा होता है। और इमोशंस के कारण हम विपरीत परिस्थितियों में भी, बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए हम काम करते हैं। हम लोग आप जैसे वीर और साहसी सैनिकों के कारण ही, जो आप सब लोग, चाहे पुलिस के लोग हों, आईटीबीपी के लोग हों, एसएसबी के लोग हों, बीआरओ के लोग हों, सीआरपीएफ के लोग हों, सीआईएसएफ के लोग हों, सभी लोग जब अपनी जो सेवा देते हैं उसके कारण से देश के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, शांतिपूर्वक अपने त्यौहार मनाते हैं, अमन चैन शांति से रहते हैं। और आप हैं तो निश्चित रूप से देश के लोगों की खुशियां हैं, आपके कारण से ही वो खुशियां मनाते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी है, हमारे फोर्स के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी फोर्सों ने कोरोना महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय में चाहे सेना के लोग हों, चाहे हमारे पैरामिलिट्री के लोग हों या पुलिस के लोग हों, सब ने जिस प्रकार से काम किया। हमारे एसटीआरएफ के लोग बैठे हैं, इनको देखकर मुझे याद आ रहा है, अभी पिछले दिनों जब इस पूरे टनकपुर, बनबसा और खटीमा क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ गई थी, जल भराव हो गया था, लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर मैंने नज़दीक से देखा है। यहीं चकरपुर के पास बंदरावत बस्ती है, उस बंदरावत बस्ती में दरवाजे पानी के फोर्स से बंद हो गए और छत को काटकर बच्चों को बाहर निकाला। वहाँ के लोग फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और निश्चित रूप से आप सबका ये जो काम है, ये आपको भी सेटिस्फेक्शन देता होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक काम हो रहे हैं। आज जो हमारे देश के दुश्मन हैं, उनके भी हौसले पस्त हैं, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो। आज हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है कि अगर आंख उठाकर देखेंगे तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की सेना आज सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है,
दुश्मन के घर में घुसकर उसको जड़ से उखाड़ने का काम भी करती है। अनेक प्रकार के कर्तव्य आज हमारी सेना करती है। आज हमारे सैनिक गोलियों का जवाब गोलों से देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आतंकियों का सफाया करते हैं। आज का भारत समझने और समझाने की जो नीति है उस पर विश्वास रखता है, लेकिन अगर किसी ने आज भारत को जवाब देने की कोशिश की है तो उसका माकूल जवाब देना भी आज हमारा देश जानता है। साथियों, आज हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे सामरिक मोर्चा हो। आज विश्व का कोई ऐसा मंच नहीं है जिस मंच पर लोग भारत के रुख का इंतजार न करते। एक समय था हमारे जवानों का मनोबल भी गिरा था, हमारी सेना का मनोबल भी गिरा था, और दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर हम अपने हित की बात भी नहीं कर पाते थे, आप सबको याद होगा। लेकिन आज दुनिया के हर मंच पर अगर कोई बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या करने वाला है, भारत किस दिशा में जाने वाला है। हमने रूस यूक्रेन युद्ध को देखा। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जब हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ फंस गए थे, उन सभी स्टूडेंट्सों को, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई अन्य प्रोफेशनल कोर्स कर रहा था, हर जगह पर उनके माता पिता परेशान थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति दोनों को फोन पर बात की और 4.5 घंटे का युद्ध विराम हो गया। और उस युद्ध विराम में हमारे देश के सारे छात्र छात्राएं, सारे स्टूडेंट वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल कर आए। ये भारत की आज ताकत है। आज भारत आर्थिक रूप से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत जल्दी हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। भारत को दुनिया का विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, नवाचार के क्षेत्र में हो, या डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, या ट्रांजैक्शन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा हमारा चंद्रयान सफलता से आज चंद्रमा में स्थापित हो गया। आज हमारी सेना अत्याधुनिक हथियार बना भी रही है और दूसरे देशों को निर्यात भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आज हिमालय से लेकर रेगिस्तान तक और कोस्टल एरिया से लेकर पठारों तक जो हमारी सेनाओं का, सुरक्षा बलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। चूँकि मैं एक बड़े प्रेजेंटेशन में भारत सरकार के बैठा था, तो हमने देखा कि किस तरह से आज हमारे सभी सेक्टरों में सुरक्षा बलों को भी मजबूत करना और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, ये भारत की सरकार की प्राथमिकता है। आज हम देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो इस भूमि को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस पुण्य भूमि से भी अनेक वीरों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और कभी भी जब जरूरत पड़ी है तो इस भूमि से देश के लिए बलिदान देने वालों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हम सभी जानते हैं कि ये बलिदान सर्वोच्च होता है। भाइयों बहनों, इसके अलावा आज हम लोग सैनिकों के लिए हों, अर्धसैनिक बलों के लिए हों, चाहे हमारे पुलिस के लोगों के लिए हो, STRF के लिए हो, STRF, जो भी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो अपना काम करते हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह, भली भांति उसको मैं महसूस करता हूँ, हमारी सरकार भी महसूस कर रही है। हम उस दिशा में तेज़ी से काम कर रहे हैं कि उनके कल्याण के लिए अनेक काम हम करें, और इसके लिए हमने काफ़ी सारे काम किए हैं। उनके परिवारों के लिए भी काम किए हैं, हमारे सैनिकों के लिए काम किए हैं। उन सभी कामों को हम कर रहे हैं। मैं आज चूँकि बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सबसे केवल मैं आज दीपावली मिलन के अवसर पर यहाँ आया था और मुझे आप सबसे मिलकर अत्यंत खुशी हो रही है। आप सबका ये अपनापन देखकर, आप सबका स्नेह देखकर, सेना का अनुशासन, हमारे फोर्स का अनुशासन, ये हमेशा हम सबको प्रेरित करता है। और ये हम जब वर्दी में होते हैं, हम एक समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, जिस स्थान पर भी अपने कर्तव्यों के पालन के लिए हम काम करते हैं, हमको बहुत सारे लोग देखते हैं
बहुत सारे लोग हमारे काम व्यवहार से कहीं न प्रेरित होते हैं। आप सब लोग जो सीमाओं पर काम करते हैं, सीमा के लोगों के साथ हमारा अच्छा संवाद हो, अच्छा उनके साथ हमारे संबंध हो, तो निश्चित रूप से जो सीमा के पास रहने वाले लोग हैं वो केवल सीमा के नागरिक नहीं हैं, वो सीमा के नागरिक के साथ साथ वह सब सीमा के प्रहरी भी हैं। और जब आप संवाद का रास्ता अपनाते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है। और संवाद को, कम्युनिकेशन को अच्छा स्किल बनाते हुए और आज के समय में टेक्नोलॉजी का अत्यधिक प्रयोग करते हुए देश की सीमाओं पर बहुत सारी हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। आज देश के दुश्मन अनेक तरीकों से देश के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। उन सब पर भी हमारी पैनी निगाह रहनी चाहिए और देश के लिए कोई भी स्थिति ऐसी हो उस पर हम सबको काम करना है। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर इस बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आपको हर प्रकार से सुख समृद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और माँ भारती की सेवा आप सब लोग अनवरत रूप से पूरे जोश खरोश के साथ करते रहें। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।